कहा कि खाना और हैबिट्स की बात आपने कहा कि इस बार की थीम भी है, तो खाना नहीं क्या है वो तो क्लियर है कि आपने कहा जंक फूड जिसमें बहुत ही अल्ट्रा प्रोसेस जो फूड हो गया, फिर हाई इन शुगर, हाई इन सॉल्ट, हैवी इन ऑयल, ये सब चीज़ें समझ में आ गई। साथ में आपने एक और बड़ी अच्छी बात कही कि लेट खाएंगे तो सामान्य खाना भी जंक जैसा ही आपको महसूस करेगा, इफ़ेक्ट करेगा। तो ये भी है कि इस वक्त पे खाना खाना। क्या कुछ ऐसे फूड्स भी हैं जो लिवर के लिए अच्छे हैं, मतलब आप खाएं उन्हें तो वो लिवर को और जाके मजबूत करें, बेहतर करें? मतलब आप टिप्स चाहते हैं। मेहनत नहीं पर टिप्स चाहिए कि हाँ भाई हम जो मर्जी है करें, अपनी शर्तों पे जिएं, अपनी शर्तों पे रहें और सिर्फ खाना बता दें डॉक्टर सरीन तो उससे अपनी ज़िंदगी बदल जाए। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। इसके लिए बहुत ज़रूरी है सॉलिड हैबिट्स एंड सॉलिड लिवर। हाँ, कुछ चीज़ें जो आप खाएं वो बेहतर हो सकती हैं, पर अगर आपके ग्रेड 3 ग्रेड 2 फैटी लिवर हो गया तो खाली फूड से वो रिवर्स नहीं होगा, रुकेगा नहीं। हाँ, उन लोगों के जिनके नहीं है फैटी लिवर, जिनकी शुरुआत है ज़िंदगी की, जो अभी तक भगवान की दया से बचे हुए हैं, वो सब अपने लिवर को बचाए रखें। और उसके लिए बहुत अच्छे फूड्स हैं। उसके अंदर जितने नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जितने कलर्ड वेजिटेबल्स हैं, चाहे पत्ता गोभी हो, चाहे बीट रूट्स हो, चाहे आप ब्रोकोली हो, जो भी डार्क कलर्ड वेजिटेबल्स है वो सारी बहुत बेहतर हैं। उसके अलावा टर्मरिक, हल्दी है कच्ची, उसको मारिएगा नहीं, उसका डेड बॉडी को कैप्सूल बना के मत यूज़ करिए। इफ़ यू आर यूजिंग ओरिजिनल जिंदा, आपने अगर हल्दी ली है, हमने चटनी बना ली, सुखा दिया उसको, सर पीस करके, अरे यार मरे बॉडी को, आदमी को पीस के उसमें क्या दम रहेगा। तो वो भी एक जीवंत चीज़ें हैं, वो प्लांट एक जीवंत है, उसके अंदर साइटोकाइंस हैं, जूसेस हैं, उनको मारिए मत, सुखाइए मत। खाना है तो जिस प्लांट को भी लेना है नेचुरल फॉर्म में लीजिए। तीसरा एप्पल, एंड उसको भी छीलिएगा नहीं, जो नेचुरल प्रोडक्ट है। तो कई सारे जितने नट्स हैं, वॉलनट है स्पेशली बहुत अच्छा है, काला चना है, काली गाजर है, ये लिवर के लिए इसलिए हेल्दी हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट हैं और लिवर में फ़ैट को जमा नहीं होने देते। पर हाँ, आपने ये सब अच्छी चीज़ें खाई और साथ में दबा के आपने पोटैटोज़, शुगर, फ्रुक्टोज़ ले ली तो काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त। ध्यान रखना है, वी हैव टू ईट फूड टू मेक आवर लाइव्स बेटर, डोंट लिव टू ईट, यू हैव टू ईट टू लिव। सेकेंड जी, जो आपने कहा कि भाई ये सारी चीज़ें जो फैट वाली या जो भी खाने की चीज़ें हैं, क्या इनसे मेरा लिवर रिवर्स हो सकता है? यस, आगे नहीं बढ़ेगा, पर जहाँ तक आप पहुँच गए हैं उसको घटाने के लिए तो बहुत यत्न, बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा आपको। वज़न घटाना पड़ेगा, नहीं तो आरबीआई या जो ईडी वगैरह है वो रेड मार देते हैं आकर के। तो याद रखें कि आप जो है उतना ही अंदर कंज्यूम करें, इकट्ठा करें, धन हो चाहे ऊर्जा चाहे कैलोरीज, जितना आपकी बॉडी खर्चे, बल्कि 5 पैसा कम ही कमाई करें तो बॉडी से फैट निकलेगी। तो याद रखें कि योर लिवर इज़ योर चार्टेड अकाउंटेंट, योर लिवर विल कीप एवरी सिंगल कैलोरी का हिसाब रखेगा। खर्चा ज़्यादा करें, कमाई कम करें, लिवर से फैट तब निकलेगी। और हाँ, खाना जो मैंने आपको थोड़ा बहुत सजेस्ट किया वो ज़रूर ध्यान से खाएं, अवॉइड नहीं करें, अच्छी चीज़ों को अपनाएं। अनकुक्ड फूड इज़ द बेस्ट वे। तो रिमेंबर, you have to eat to live and not live to eat। बहुत ही सुंदर बात सर कि आप खाने के लिए ना जिए, जीना है इसलिए सिर्फ खाना खाएं और बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखें। तो आपने कहा मेहनत तो करनी होगी। अब इस मेहनत में एक सबसे बड़ी मेहनत तो है कि वज़न को घटा लें, लेकिन बस वहीं पे सारे लोग गड़बड़। और इन दिनों तो सर वो जो वज़न घटाने वाली दवाइयाँ आ गई हैं उनकी एक अलग ही कहानी बन गई है, उस पर अलग ही कंट्रोवर्सी चल रही है। तो वो अलग है, लोग वो खा के वज़न घटा ले रहे हैं आजकल और फिर वो दूसरी समस्या वो अलग नहीं है। मैं आपको उस बारे में, उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। ये मेरे विचार से ये दवाइयाँ उन लोगों के लिए हैं जो चल फिर नहीं सकते, जो चाहते हैं कि यार मेरा काम कोई और कर दे, मैं तो बैठ के टीवी देखूं और खाता रहूं और एक इंजेक्शन लगा के मज़े से वज़न घट जाए। ऐसा नहीं होता। यू हैव टू अर्न योर हेल्थ एंड एज आई हैव सेड इन द बुक ऑल्सो, ओन योर बॉडी। इसमें एक एक चीज़ आपको वो मिलेगी तो जिससे आप ध्यान रखें। पर
याद रखें कि आप 1 साल लेंगे, 6 महीने लेंगे, 2 साल दवाई लेंगे, थोड़ा सा वजन घटेगा पर मांसपेशियां भी घट जाएंगी। तो ये जो नई दवाइयां आई हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर ओनली व्हेन स्पेसिफिकली ए डॉक्टर सेज कि हाँ भाई ये व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं कर सकता, इसका हाल ऐसा है, बुजुर्ग हो गया, हड्डियां नहीं चल सकती, जोड़ इसके चटक गए, ये नहीं जा सकता, ऐसे व्यक्ति जरूर ले सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स। या डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा, but I recommend strongly, do not, everybody should not with overweight or obesity take these drugs. Earn your health, work for it and maintain it. जी, तो डॉक्टर साहब एक चीज़ बताएं कि वज़न को मेंटेन करना है, डेफिनेटली उसके लिए एक्सरसाइज करनी है और उसे ऑर्गेनिक तरीके से घटाना है। अब जैसे दिल के लिए रहता है कि भाई आप वज़न तो काबू में कर लिया, लेकिन आप दिन भर का एक आधे घंटा निकालिए जिसमें आप व्यायाम कीजिए, कुछ नहीं है तो एक अच्छी सी स्पीड वॉक कर लीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग हम जिसे कहते हैं। तो क्या उस तरह की एक्सरसाइज हार्ट को तो फ़ायदा पहुँचाती है, हमें पता है, लिवर के लिए भी उतनी ही उपयोगी है? देखिए, आप उसको सेकंड चॉइस मत करिए कि दिन में चल लिए। हाँ साहब, मैं ऑफिस गया था, मैंने 7000 स्टेप चल लिए। अरे भाई 300 जोड़ के 7000 10,000 हो गए, उससे कोई फ़ायदा नहीं। इफ़ यू डू नॉट हैव टाइम फॉर योर सेल्फ यू विल रिपेंट। दिन में क्या अपने लिए 1 घंटा नहीं रख सकते? क्या उस समय मोबाइल ऑफ नहीं कर सकते? क्या दूसरों के लिए उनके जवाब देना ज़रूरी है व्हाट्सएप का? इतना समय अपने लिए निकालें कि आप खुश रहें, खुश मिजाज रहें, अगला दिन अच्छा रहे और दीर्घायु हों। If you don't want all this, then don't spend time on you. आपको कपड़ा खरीदना है, शॉपिंग करना है, 4 घंटे लगा देंगे, पर अपने लिए लोग टाइम नहीं निकालते। मेरी दरख्वास्त है, सीरियस एडवाइस है कि प्लीज़ टेक 1 hour where you do not do anything but spend on you, whether you do exercise or whichever kind. नॉर्मली रिकमेंडेड कि कम से कम 30% तो आप एरोबिक करें, 60-70% आप रेजिस्टेंस करें, मसल्स बने, बोन्स बने और हाँ लॉन्गेविटी बने। एक इसका और फ़ायदा है, आप एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ हार्मोन्स जिसे हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं, वो हैप्पी हार्मोन्स जो हैं एंडोर्फिन्स पूरा दिन चलते रहते हैं। थोड़ी थोड़ी मसल्स दर्द करती रहती है, मतलब आपकी मसल अभी भी एक्टिव है। सुबह एक्सरसाइज की पर दिन भर वो आपको उसका जायज़ा, उसका मज़ा, खुश मिजाजी देती रहेंगी। और हाँ, किसी व्यक्ति का वज़न खाली एक्सरसाइज से नहीं घटेगा। उस एक्सरसाइज का मतलब भी है कि पसीना आए, उसके बाद 30 मिनट खाली 1-2 किलोमीटर चल लिया, साहब मैंने तो चल लिया, दैट इज़ वार्म अप। जिस समय पसीना आएगा उसके बाद 30 मिनट एक्सरसाइज के ज़रूरी है। और हाँ, उसके साथ भोजन में, खाने में भी थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी। राइट, तो एक संतुलित जीवन अपनाना होगा जिसमें थोड़ी एक्सरसाइज भी होगी, भोजन पे भी कंट्रोल होगा और इस तरह की चीज़ें, और वही आपके लिवर को बचाएंगे। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर उसके बाद आके डॉक्टर साहब से एक अहम सवाल पूछेंगे। इन दिनों हर चीज़ के पीछे नींद को एक बड़ा कारण बनाया जा रहा है और गैजेट्स, मोबाइल, सब ने नींद को तो अच्छा खासा इम्पैक्ट किया है, इसमें शक की बात नहीं। क्या लिवर का भी नींद से कोई कनेक्शन है? खराब नींद मतलब खराब लिवर? ये महत्वपूर्ण सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद।